तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ। विगत दिनों से आचार्य स्वरूप गुप्त तीर्थंकरों का जीवन वृतांत इतने सजीव रूप से वर्णन कर रहे हैं कि समस्त नगरवासी मंत्रमुग्ध होकर उस वृतांत को सुनते हैं। जब उस नगर के राजा धर्मवीर को मुनिराज द्वारा वर्णित तीर्थंकरों के जीवन वृतांत का पता चला तो वह भी आज वन में अपनी रानियों सहित आ पहुंचा। आचार्य स्वरूप गुप्त राजा एवं प्रजा को समान भाव से ही देखते हुए तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ का जीवन परिचय बताते हुए कहते हैं कि भगवान अनंतनाथ पूर्व के तीसरे भव में धातकी खंड में अरिष्ट नगरी के राजा थे। उनका नाम था पद्मरथ। वहां राज वैभव के बीच रहते हुए भी उनका चित्त पापों से सदैव अलिप्त और जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लिप्त रहता था। एक दिन भगवान स्वयं प्रभु उनकी नगरी में पधारे। चारों ओर आनंद मंगल छा गया। भविष्य में होने वाले तीर्थंकर राजा पद्मरथ संपूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान स्वयं प्रभु के दर्शन करने हेतु उनके समीप गए। वहां उन्होंने भगवान के समभ शरण में बैठकर उनकी कल्याणमयी वाणी को सुना। उसे सुनते ही वैराग्य पूर्वक चिंतन करने लगे कि जीव का शरीर के साथ रंच मात्र भी संबंध नहीं है, किंतु फिर भी अज्ञानवश यह जीव इस शरीर की सेवा करता है। यह शरीर तो क्षणभंगुर है, किंतु मेरी आत्मा सदैव रहने वाली है। इस प्रकार राजा पद्मरथ का चित्त संसार से विरक्त हुआ। उन्होंने स्वयं प्रभु केवली भगवान के चरणों में जिन दीक्षा ग्रहण की, 11 अंग का ज्ञान प्रकट किया और दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं भाकर तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंधन किया। 4 प्रकार की उत्तम आराधना सहित प्राण त्याग कर वे अच्युत स्वर्ग में इंद्र हुए। जब स्वर्ग में उनकी आयु के मात्र 6 माह शेष थे, तब भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंशी महाराजा सिंहसेन राज्य किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम था महारानी जयश्यामा। राजमहल के प्रांगण में प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वर्षा होने लगी। महादेवी जयश्यामा को धर्म के उत्तम विचार आने लगे और कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा की रात्रि में उन्होंने मंगलमय उत्तम 16 स्वप्नों को देखा। प्रातः काल होते ही महाराजा सिंहसेन ने महारानी जयश्यामा को इन 16 स्वप्नों का उत्तम फल बताते हुए कहा कि हे देवी, आपके गर्भ से तीर्थंकर का जीव जन्म लेने वाला है। जब यह बात माता को एवं सभी नगरवासियों को मालूम हुई, तब न केवल अयोध्या नगरी में अपितु इंद्र ने स्वर्ग में भी तीर्थंकर भगवान श्री अनंतनाथ के गर्भ कल्याण का महोत्सव मनाया। तत्पश्चात ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी को अयोध्या में बालक अनंतनाथ का जन्म हुआ। 13वें विमलनाथ तीर्थंकर के पश्चात 9 सागरोपम के असंख्यात वर्षों बाद 14वें तीर्थंकर का अवतार हुआ। उनके अवतार के पूर्व असंख्यात वर्षों तक भरत क्षेत्र में जैन धर्म का अभाव हो गया था। तीर्थंकर का अवतार धर्म की वृद्धि के लिए ही होता है। जब बालक अनंतनाथ का जन्म हुआ, तब इंद्र बालक अनंतनाथ को सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक हेतु ले गया। जन्माभिषेक के पश्चात इंद्र ने तीर्थंकर की स्तुति की एवं बाल तीर्थंकर के दर्शन कर उसे इतना महान आनंद हुआ कि उसने उनके समक्ष तांडव नृत्य किया। हे आचार्य, उनके शरीर की विशेषताएं क्या थीं? भगवान अनंतनाथ की आयु 30 लाख वर्ष की थी और उनके शरीर की ऊंचाई 50 धनुष थी और स्वर्ण वर्ण था। से ही चिन्हधारी बालक अनंतनाथ बड़े ही अद्भुत प्रकृति के थे। 7.5 लाख वर्ष तक वे युवा के रूप में रहे। सर्वोत्कृष्ट भोग सामग्री उनके लिए सदैव उपस्थित रहती थी, किंतु फिर भी उनका चित्त आत्मा की सेवा करने में ही लगा रहता था। कुछ समय पश्चात महाराजा सिंहसेन ने युवराज अनंतनाथ का राज्याभिषेक किया। अयोध्या के राज सिंहासन पर उन्होंने 15 लाख वर्ष तक राज्य किया। एक दिन ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी को जब महाराजा अनंतनाथ का जन्मदिन था और उनकी आयु 22.5 लाख वर्ष की थी,
फिर आगे क्या हुआ? क्या वे पूरे जीवन काल राज्य ही करते रहे? नहीं, तीर्थंकर कभी भी जीवन काल राज्य नहीं करते हैं। जन्मदिन के एक दिन पूर्व समस्त नगरी अद्भुत श्रृंगार से शोभायमान हो रही थी। महाराजा अनंतनाथ राजमहल की छत से उस दिव्य शोभा का अवलोकन कर रहे थे। इतने में आकाश से भारी गड़गड़ाहट के साथ प्रकाश की एक तेज रेखा खिंची और एक तारा टूटकर गिर गया, अर्थात उल्कापात हुआ। उसे देखते ही महाराजा अनंतनाथ के चित्त में वैराग्य की चमक के साथ स्वपर की चेतना जागृत हुई। उन्हें पूर्व भव का जाति स्मरण हुआ और वैराग्य पूर्वक चिंतन करने लगे कि अरे, जिस प्रकार उल्का क्षण भंगुर है, उसी प्रकार राग आदि समस्त विभाव, यह राज्य संपदा, समस्त भोग, समस्त संयोग, यह भी क्षण भंगुर हैं। यह कोई भी सदा काल के लिए स्थिर रहने वाले नहीं हैं। मात्र आत्मा का स्वभाव ही सदैव स्थिर रहने वाला है। अतः इस संसार में और काल रहना उचित नहीं है। महाराजा के दीक्षा संबंधी निर्णय से चहुं ओर प्रजाजनों का चित्त महाराज के विरह की कल्पना से अति व्याकुल था। देवगण भी दीक्षा महोत्सव मनाने आ पहुंचे। यह कहने में बिल्कुल भी आश्चर्य न होगा कि जन्म का उत्सव दीक्षा के उत्सव के रूप में परिवर्तित हो गया। लौकांतिक देवों ने आकर महाराजा अनंतनाथ की स्तुति की एवं उनके वैराग्य की अनुमोदना की और उसी समय इंद्र सागर दत्ता नामक पालकी लेकर आ पहुंचा। सागर के समान गंभीर प्रभु ने सागर दत्ता पालकी में बैठकर ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी के दिन सहेतुक तपोवन की ओर गमन किया। तो क्या फिर उनका जन्मोत्सव नहीं मनाया गया? जन्मोत्सव हेतु आए 1000 राजा भी प्रभु के साथ तपोवन की ओर चले गए और उन्होंने भी राजा अनंतनाथ के साथ दीक्षा ले ली। एक तीर्थंकर के साथ 1000 राजाओं को दीक्षित देखकर अयोध्या नगरी के समस्त नगरवासी वैराग्य की अनुमोदना कर रहे थे। मुनि दीक्षा धारण करने के पश्चात मुनि अनंतनाथ को मनःपर्यय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 2 दिन तक उपवास करने के पश्चात मुनि अनंतनाथ साकेतपुरी नगरी में पधारे। तब वहां राजा विशाख ने उन्हें भक्ति पूर्वक प्रथम आहार दान दिया। मुनि दशा में विचरण करते करते प्रभु अनंतनाथ 2 वर्ष पश्चात उसी अयोध्या नगरी के तपोवन में पधारे जहां पर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन शुक्ल ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान रूपी महालक्ष्मी को प्रकट किया। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ 13वें गुणस्थान में परमात्मा पद को सुशोभित कर रहे थे। देवों के द्वारा अद्भुत शोभायमान समवशरण की रचना की गई। 5.5 योजन बड़ी उनकी धर्मसभा में जय आदि 50 गणधर एक साथ उनकी दिव्य ध्वनि का रसपान करते थे। कुल 66,000 मुनिराज, 1,08,000 आरिकाएं, 2 लाख श्रावक और 4 लाख श्राविकाओं का चतुर्विध संघ प्रभु के साथ मोक्ष मार्ग पर चल रहा था। मुख्य आरिका सर्वश्री थी। उनकी दिव्य ध्वनि में क्या आया? उनकी दिव्य ध्वनि में आया कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, उन्हें सच्चा देव कहते हैं। जो किसी से ना तो राग करता हो ना द्वेष करता हो, वही वीतरागी है। जिसके ज्ञान का परिपूर्ण विकास हो गया हो, जो 3 लोक की सभी बातों को एक साथ जानते हो, वही सर्वज्ञ हैं। और उनका ही उपदेश हित करने वाला होने से हितोपदेशी है। उस ही देव की वाणी को शास्त्र कहते हैं। वे वीतरागी हैं और उनकी वाणी भी वीतरागता की पोषक होती है। उस वाणी में तत्व का उपदेश आता है। जो सदा आत्म ध्यान में, स्वाध्याय में लीन रहते हैं, सर्व प्रकार के आरंभ और परिग्रह से सर्वथा रहित हैं, विषय भोगों की लालसा जिन्हें लेश मात्र भी नहीं, ऐसे तपस्वी साधुओं को गुरु कहते हैं। उनके समवशरण में
दिव्य ध्वनि के माध्यम से 7.5 लाख वर्षों तक अनेक जीवों ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। धर्मोपदेश करते करते भगवान अनंतनाथ ने 7.5 लाख वर्ष तक विहार किया और करोड़ों जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाया। अंत में जब 1 मास आयु शेष रही, तब संवेद शिखर की स्वयंभू नामक टोंक पर आकर वे योग निरोध पूर्वक स्थिर हुए। वहां शुक्ल ध्यान के द्वारा विहार एवं वाणी दोनों रुक गए। जिस दिन उन्हें केवल ज्ञान हुआ था, उसी तिथि अर्थात चैत्र कृष्ण अमावस्या को संपूर्ण योग निरोध करके भगवान अनंतनाथ तीर्थंकर अन्य 7,000 मुनिराजों सहित मोक्ष को पधारे। बोलो तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान की जय हो। तुम हो अनादि अनंत जिन, तुम ही अखंडानंत हो। तुम वेद विरहित वेद विद, शिव कामिनी के कंत हो। तुम संत हो, तुम भव जलधि के अंत हो। तुम में अनंतानंत गुण, तुम ही अनंतानंत हो।